अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 प्रोसेस कॉस्टिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। लास्ट 2 क्वेश्चंस इसके रह गए हैं, क्वेश्चन 27 और क्वेश्चन नंबर 28। दोनों ही क्वेश्चंस अपनी नौइयत के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों सवाल एक तो सेकंड डिपार्टमेंट के हैं, दूसरा इसमें नॉर्मल लॉस है और तीसरा इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आइजैक इंडस्ट्रियल वर्क्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने बनानी है और किस मंथ की? अक्टूबर की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ साथ रीड आउट करते हैं ताकि हमें बेहतर अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन सा डाटा हमें गिवन है। फॉलोइंग कॉस्ट आर चार्ज ड्यूरिंग द अक्टूबर टू डिपार्टमेंट 202 ऑफ आइजैक इंडस्ट्रियल वर्क्स। एक तो पता चल गया जी आइजैक इंडस्ट्रियल वर्क्स है, दूसरा अक्टूबर है और थर्ड हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसकी बनानी है। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 311850। अब तो हमें पता चल गया है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट और ये है 311850, 3,11,850। फिर कहता है मटेरियल लगा है 99,000, मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी 99,000, जबकि लेबर हमारे पास है 66,000 और फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH फैक्ट्री ओवरहेड, विच इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर कितना है? 66,000, इसका हम लेंगे 50%, तो 66,000 का 50% आ जाएगा 33,000। इन सब को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी 311850 प्लस 99,000 प्लस 66,000 प्लस 33,000, ये आ जाएगा 509,850। इसके बाद कह रहा है डिपार्टमेंट 3 रिसीव 33,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कितने यूनिट रिसीव हुए हैं? 33,000। क्वांटिटी स्केड्यूल, यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 33,000 यूनिट्स। अब प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट्स भी आ गई है, कॉस्ट भी आ गई है, तो सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बगैर इस कॉस्ट को डिवाइड करवा देंगे 33,000 से, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हमें यूनिट्स मिले हैं 9.45। 311850 डिवाइडेड बाय 33,000, आंसर आ जाएगा 9.45। कहते हैं ट्रांसफर 29,000 टू फिनिश गुड्स एंड 2,500 यूनिट्स आर इन प्रोसेस। तो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं हमारे पास 29,000, यूनिट्स इन प्रोसेस हैं हमारे पास 2,500 यूनिट्स। अब कह रहे हैं कंप्लीशन जो है वो 40% यूनिट्स 40% 50% कंप्लीट, 30% यूनिट्स जो है वो 40% कंप्लीट, 20% यूनिट्स है 30% कंप्लीट और 10% यूनिट्स है 20% कंप्लीट। तो एवरेज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें उसने दे दी है, इसकी मदद से हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेनी है, वो हम वर्किंग में निकालेंगे। लेकिन 33,000 यूनिट्स में से 29,000 मुकम्मल हो गए, 2,500 इन प्रोसेस में है, बकाया रह गए 1,500।
इसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। क्योंकि इस लॉस की परसेंटेज नहीं गिवन तो ये हमारे पास नॉर्मल लॉस कहलाता है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा हो गया और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। 33,000 यूनिट्स, 29 कंप्लीट, 2500 इन प्रोसेस, 1500 लॉस। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट इससे डिवाइड करवा दिया पर यूनिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब हम सबसे पहले जाएंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर, क्योंकि वहाँ हमें एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, एक्यूरेट हमने कैलकुलेट करना है। जी कहते हैं 40% यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि 40% मल्टीप्लाई बाय 50%। उसके बाद कह रहा है 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट। 30% मल्टीप्लाई बाय 40%। 20% यूनिट्स आर 30% कंप्लीट। जो 20% यूनिट्स हैं वो 30% कंप्लीट हैं, जबकि 10% यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 20% कंप्लीट हैं। तो 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट, 20% यूनिट्स 30% कंप्लीट और 10% यूनिट्स 20% कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर निकल आए। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.2। इसी तरह 30% 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.12। इसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 0.06। और 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.02। तो 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, 30% यूनिट्स 40%। इन सब को ऐड अप कर देंगे। 0.2 प्लस 0.12 प्लस 0.06 प्लस 0.02, तो ये आ जाएगा जी 0.4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ तो ये आ जाएगा जी 40%। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 40%। अब हम आएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि ये तभी निकल सकता है जब परसेंटेज हमें मालूम हो, जो कि हमने 40% निकाल ली है। यहाँ पर आपके पास मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड 29,000 सब में। फिर वो कह रहा है 25% यूनिट्स आर इन प्रोसेस, 2500 यूनिट्स। और परसेंटेज हमने निकाल ली है 40%। तो अब 2500 का 40% लेंगे। 2500 मल्टीप्लाई बाय 40%, 1000, 30,000 में 29,000 में जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। उसके बाद हम जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पर भी मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल की कॉस्ट 99,000 डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स 30,000। इसी तरह लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, और इसी तरह एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय
FOH के यूनिट्स। अब 99,000 को डिवाइड करवा देंगे 30,000 पर, तो ये आ जाएगा ₹3.3 पर यूनिट। इसी तरह लेबर है 66,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये आ जाएगा 2.2 पर यूनिट। और इसी तरह FOH 33,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आ जाएगा ₹1.1 पर यूनिट। इनको हम अपनी जगह मेंशन कर देते हैं। मटेरियल 3.3, 2.2, 1.1। अब चूँकि क्वेश्चन हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 का है, तो इसमें फिर हमें एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट भी चाहिए। एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए तब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, वो हमारे पास निकला है 9.45। फिर हम निकालते हैं यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 311,850 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, वो हैं 33,000। इसमें से लॉस यूनिट्स को माइनस करेंगे, लॉस हैं 1500। तो यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, नुकसान होने से पहले पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, वो है 9.45। जबकि लॉस होने के बाद कितनी है, तो 33,000 में से 1500 माइनस कर देंगे, 31,500 पर डिवाइड करवाएंगे। तो 311,850 डिवाइडेड बाय 31,500, तो ये आ जाएगा 9.9। इन दोनों का ले लेंगे हम डिफरेंस, ये आ जाएगा 0.45। हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस से पहले प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, लॉस के बाद प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस लॉस यूनिट्स, 9.9। दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 0.45। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स, 0.45। यहाँ लिख देंगे 0.45 एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। अब इन सब को ऐड अप कर देंगे, टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी 9.45 प्लस 3.3 प्लस 2.2 प्लस 1.1 प्लस 0.45, तो ये आ जाएगा जी 16.5। तो ये हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और एडजस्टमेंट निकल आई। सबसे आखिर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं 29,000, तो 29,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल पर यूनिट कॉस्ट से 16.5 से, तो हम लिख देंगे 29,000 मल्टीप्लाई बाय 16.5, ये आ जाएगा 478,500। अब चूँकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इन प्रोसेस के यूनिट्स 2500, और ये जो नई कॉस्ट आई है 9.9, आम तौर पर इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन जब एडजस्टमेंट आएगी तो फिर जो न्यू पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपने उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2500 को
जो नई कॉस्ट आई है यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.9, ये आ जाएगा 24,750। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर FOH, इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 2500, परसेंटेज है 40% और अपनी पर यूनिट कॉस्ट 3.3। 2500 ज़रब 40%, अपनी पर यूनिट कॉस्ट 2.2। उसके बाद 2500 40% और 1.1। अब 2500 का 40% लेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 3.3 से, तो ये आ जाएगा 3300। इसी तरह 2500 मल्टीप्लाई बाय 40% 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.2 2200। 2500 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 1100। तीनों को ऐड कर दें, 3300 जमा 2200 जमा 1100, ये आ जाएगा 6600। अब इसमें ये सारी कॉस्ट ऐड कर दें, 478,500 प्लस 24750 प्लस 6600, तो 509,850 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं है, साथ सेकंड डिपार्टमेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करके इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे और फिर आप हमें अपने फीडबैक दीजिएगा कि हमारी वीडियोस कैसी थी, आपको पसंद आई है, समझ आई हैं, तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।